Hello everyone, Christmas 2020 is here. हेलो मित्रों, और 2020 का ख्रिस्त जयंती निकट है। Every time when a year starts itself, we look forward to Christmas only. जितनी जल्दी वर्ष की शुरुआत होती है, हम बड़े दिन के इंतजार में रहते हैं, Because it's such a wonderful time of the year. क्योंकि यह तो पृथ्वी के लिए अद्भुत समय होता है। Even this year, it's Katie's first Christmas. यह वर्ष जो है केटी के लिए भी प्रथम ख्रिस्त जयंती का है। She seems to be resting and in God's hand लग रहा है वो प्रभु के हाथ में आराम से लेटी है, and mother's hand. अपनी माँ के हाथ में भी। Safe in God's hands. निश्चय ये प्रभु के हाथ में है। So today we have come as a family to celebrate Christmas with each and every one of you. आज हम एक परिवार के रूप में आपके साथ आए हैं कि आपके साथ मिलकर के ख्रिस्त जयंती को मनाएं। Come, let's go and see what the others in the family are going to tell you. तो आइए देखें कि हमारे परिवार के अन्य लोग जो है ख्रिस्त जयंती के बारे में क्या कुछ कहते हैं। Wow, that's beautiful. ओह, ये तो खूबसूरत था। We have great joy और हम बहुत ही आनंदित हैं because this year 2020 the Lord has expanded our family with Caitlin. क्योंकि इस वर्ष 2020 में परमेश्वर ने हमारे परिवार को केटलिन के साथ बढ़ाया And है, she is also named Anna और उसका नाम साथ ही एना भी है, because the Lord said she'll be a sign for Israel. क्योंकि प्रभु ने कहा कि वो इस्राएल के लिए एक चिन्ह होगी May God's prophetic anointing be upon her. और परमेश्वर का भविष्यवक्ता अभिषेक उसके ऊपर हो। Thank you for all your prayers. आप सबों की प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। The beautiful saying by the heavenly host when Jesus was born touches our lives even today. और आज भी वह स्वर्गीय गीत जो कि दूतों के द्वारा आसमान में गाया गया वो जीवंत है। They proclaimed glory to God in the highest. उन्होंने घोषणा की स्वर्ग में परमेश्वर को महिमा। God is born in the form of a little baby now. So let there be glory to God in the highest. क्योंकि परमेश्वर जो है एक बच्चे के रूप में पृथ्वी पर पैदा हुआ, इसलिए स्वर्ग में परमेश्वर को महिमा। Yeah, God created the whole universe. हाँ, परमेश्वर ने सकल ब्रह्मांड को रचा है Did great wonders in the Old Testament. और पुराने नियम में अनेक आश्चर्य कर्म किए, And through each he received glory. और हर एक के द्वारा उसे महिमा ही मिली। But the greatest glory came to God when he came down on earth as a little baby to save us. लेकिन उसे सबसे बड़ी महिमा तब मिली जब वो हमें बचाने के लिए इस पृथ्वी पर एक छोटे बालक की तरह पैदा हुआ। So when we recognize the coming of God in the form of Jesus for us, it brings great glory to our lives also. तो जब हम इस पृथ्वी पर एक छोटे बालक के रूप में परमेश्वर के अवतरण को स्मरण करते हैं, यह हमारे जीवन में भी बड़ी ही खुशी ले आता है। That's why we celebrate Christmas. और इसीलिए हम ख्रिस्त जयंती मनाते हैं, Because it brings glory to the Lord. क्योंकि ये प्रभु के लिए महिमा लेकर आता है। And then peace comes upon the earth. और तब पृथ्वी पर शांति छा जाती है। The angel said, now peace shall come upon the earth. स्वर्गदूत ने कहा, अब पृथ्वी पर शांति हो, Because the Prince of Peace is born. क्योंकि वह शांति का राजकुमार पैदा हुआ है। There is no peace without Jesus Christ. बिना यीशु मसीह के कोई शांति नहीं है। He brought peace through his blood on the cross. उसने क्रूस पर अपना लहू बहा करके हमारे लिए शांति लाई। And I believe as we celebrate Jesus during this Christmas, peace will reign in the heart of all of us. और मेरा विश्वास है कि इस ख्रिस्त जयंती में जब हम यीशु मसीह के जन्म को आनंद मनाएंगे, हम में से हर एक के हृदय में शांति होगी। Thirdly, they said goodwill towards men. और तीसरी चीज जो दूतों ने कही थी वो थी मनुष्यों में प्रसन्नता हो। God came into the world on Christmas Day in the form of Jesus, not to condemn, but to bring goodwill, care, love, and affection. प्रभु यीशु मसीह बड़े दिन के दिन में इस पृथ्वी को दंडित करने के लिए नहीं आए, लेकिन वो इसलिए आए कि मनुष्यों के बीच में वो शांति, प्रेम और भाईचारे को लेकर आए। That's what we get when we celebrate Jesus on Christmas Day. इसलिए हम ये सारी चीजों को तब प्राप्त करते हैं जब हम क्रिसमस के दिन यीशु को मनाते हैं। Sam, you have a word? सैम, शायद आपके पास कुछ है। Yeah, thank God for the many happy memories He has given us through Jesus being in our lives. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह के हमारे जीवन में होने के द्वारा उसने अनेक स्मरण हमें दिए हैं। Shilpa, do you remember this cap? शिल्पा, क्या आपको यह जो कैप है स्मरण है?
Of course, how will I forget that memory? निश्चय ही मैं इस घटना को कैसे भूल सकती हूँ। It happened in the year before we got married. यह जो है हमारे विवाह होने के 1 वर्ष पूर्व में हुआ था During Christmas season, we were planning to have a dinner together, all of us. और क्रिसमस के पहले हम सब सोच रहे थे कि एक साथ मिलकर भोजन करें। And you came as a surprise to my aunt's house, all dressed as a Santa Claus. और आप जो है मेरे आंटी के घर में बिल्कुल एक सेंटा क्लॉज की तरह कपड़े पहन करके आए थे अचानक। Not only the cap, even gloves and even the shoes were what Santa used to wear. और इसमें केवल ये टोपी नहीं थी लेकिन पूरे आपने सेंटा का ड्रेस पहन रखा था, जूते भी। Actually, that entire day we were not able to talk to each other because we were going to church and so many other programs. और उस पूरे दिन हम आपस में एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सके क्योंकि हम दिन भर कार्यक्रमों में व्यस्त But रहे। then you surprised all of us with a costume like this. लेकिन इस तरह के वेशभूषे के साथ आपने हम सबको चकित कर दिया। Nobody expected it and I didn't even expect it. किसी ने भी ये अपेक्षा नहीं की थी, यहाँ तक कि मैंने भी नहीं सोचा था ऐसा होगा। I thought, what will make a smile come out of Shilpa's face? मैं सोच रहा था कि क्या है जो शिल्पा के चेहरे पर मुस्कान Do लाएगा something crazy. और मुझे कुछ तो पागलपंती करनी And थी। today, such a joy celebrating Katie's Christmas, first Christmas. और ये हमारे लिए बड़े ही आनंद की बात है कि ये केटी के लिए भी क्रिसमस का अवसर है। Just like this, God has given us the privilege to celebrate Christmas with so many people Jesus calls in Karunya and Sisha. बिल्कुल वैसे ही जैसे परमेश्वर ने हमें इन वर्षों में बहुत से लोगों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने का मौका दिया, कारुण्या और सीशा में भी। Well, you didn't have a white beard, isn't it? ओह, मैं सोच रहा हूँ सैम तुमने सफेद दाढ़ी तो नहीं पहन रखी थी ना? Then Shilpa would not have married you. वरना शिल्पा जो है बिल्कुल तुमसे शादी नहीं We have करती। such wonderful memories हमारे पास ऐसी बहुत सी अद्भुत यादें भी हैं with the little children in Karunya और जो छोटे बच्चे कारुण्या में उनके साथ and with the poor people who became like little children when we went to help them through Sisha. और जब हम गरीब बच्चों और लोगों के बीच में गए और वो छोटे बच्चों की तरह हो गए जब हम सीशा के साथ गए थे। And with the partners and the staff of Jesus Calls, Karunya Sisha. और साथ ही जीसस कॉल्स और सीशा और कारुण्या के स्टाफ के साथ हमारा आयोजन And our families. और साथ ही हमारे परिवारों के साथ It's because Jesus came to us. ये इसलिए क्योंकि यीशु हमारे पास आए, That's why we are able to go to others to share that love. इसलिए हम दूसरों के पास जा सकते हैं कि इस प्रेम को बांटें। Well, 2020 has been a dark year. निश्चय ही 2020 जो है एक काला वर्ष रहा है। Right from the beginning, maybe from March, it was all locked down, shut down. बिल्कुल मार्च के प्रारंभ से ही लगभग लॉकडाउन शटडाउन था, सब कुछ बिल्कुल बंद था। Some of you may not even have the heart to celebrate Christmas because you may have lost your loved one. और शायद आप में से अनेक को इस वर्ष क्रिस जयंती मनाने का मन न होगा क्योंकि आपने अपने प्रियों को खोया है। The first Christmas for Joseph, Mary and little Jesus was also a shutdown in a manger. निश्चय ही पहला जो बड़ा दिन था जब यीशु मसीह पैदा हुए तो यीशु, मरियम और यूसुफ के लिए ये तो शटडाउन की तरह Nobody था, was there, just the animals were there where they were. क्योंकि जहाँ वे थे वहाँ कोई नहीं था, बस जानवर ही थे। It was a shutdown from the world. और ये तो पूरे संसार के लिए मानो एक शटडाउन था। And all they had was torn clothes to bear the child. और उनके पास जो था बस वो तो फटे कपड़े थे जो बच्चे को पहनाए थे। But लेकिन it was there they saw the greatest glory of God. वहीं पर उसने परमेश्वर की सबसे बड़ी महिमा को देखा। The people in that village were not told about the birth of Christ. उस गांव के लोगों को यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बताया तो नहीं गया था। Heaven rejoiced when that little baby was born in that little manger. लेकिन उस छोटी सी चरनी में जब वो बच्चा पैदा हुआ तो स्वर्ग जो था वो आनंदित हो गया। And the angels appeared and announced it to the shepherds. और जो दूत थे वो प्रकट हुए और उन्होंने चरवाहों को ये समाचार दिया। The star appeared and announced it to the wise men. और एक तारा उदय हुआ और उसने ज्योतिषियों को ये बताया। And unknown people came to that locked down situation of Jesus, Mary and Joseph and honored Jesus. और अनजाने लोगों ने आकर के यीशु, मरियम और यूसुफ को जाकर के वहां आदर दिया। Gold and myrrh and frankincense
came to that unknown place, to that lockdown place when Jesus was born. उस अनजान लॉकडाउन के स्थान पर जहां यीशु पैदा हुए, लोग सोना, लोबान और गंधरस लेकर आए। Yes, my friend. हाँ मेरे मित्रों, For God's people, there is no place which is a shutdown because Jesus lives with them. परमेश्वर के लोगों के लिए कोई भी स्थान शटडाउन का स्थान नहीं, क्योंकि यीशु वहां पर है। Where Jesus is, the chosen people who have to come and help you will come in search of you. जहां पर यीशु होगा, वो लोग जिन्हें आपकी सहायता करनी है, आकर के वो आपको ढूंढते हुए आकर सहायता करेंगे। Where Jesus is, the wealth of the world, the gold, the frankincense comes in search of you to sustain you. जहां पर भी यीशु होता है, वह अनमोल चीजें सोना, लोबान की तरह आती हैं, ताकि उनके द्वारा परमेश्वर आपको संभाले। In the midst of that lockdown manger, everything was provided for Jesus. और उस लॉकडाउन के समय में भी जब वो चरनी में था, यीशु के लिए सारी चीजें उपलब्ध कराई गईं। The same will happen to you this Christmas as you celebrate Him wherever you are. और इस कृष्ण जयंती के समय में भी बिल्कुल वैसा ही होगा, चाहे आप कहीं पर भी इसे मनाएं। God will bless you with all these blessings. परमेश्वर इन सारी आशीषों से आपको आशीष देंगे। You are never in a lockdown or shutdown where Jesus is, because He is the King of Kings and the Lord of Lords, able to provide at any situation. जहाँ पर भी यीशु है, आप वहाँ कदापि भी लॉकडाउन या शटडाउन में नहीं है, क्योंकि वो सक्षम है कि ऐसे समय में भी आपके लिए सारी चीज़ों की व्यवस्था करे। Yes, when Jesus was born, like I said, there was a huge shift in this world. जैसा आपने कहा, जब यीशु पैदा हुए तो इस संसार में बहुत बड़ा परिवर्तन भी आया Great joy. और बहुत आनंद हुआ, Light came to this world. और इस संसार में रोशनी आई। And, many shut their doors from receiving Jesus when Mary and Joseph asked. और बहुत से लोगों ने अपने दरवाजों को बंद कर लिया जब मरियम और यूसुफ ने उनसे आज्ञा मांगी Their उनके घर homes में। were locked down from Jesus. यीशु के लिए उनके दरवाजे, उनके घर बंद थे। But whoever opens the door and welcomes Jesus in experiences this great and marvelous light. लेकिन जो भी अपने दरवाजों को खोलता है, वो अपने जीवन, अपने घर में इस अद्भुत रोशनी का आनंद लेता You है। might say that this is only a manger where I have to work. आप शायद कह सकते हैं, ये तो एक चरनी ही है जहां मुझे कार्य करना पड़ता है। Or the place where I am is like a manger मैं जिस जगह पर हूँ वो एक चरनी की तरह है। because of this COVID situation. इस कोविड के कारण से वो मानो एक गौशाला है। My ministry is like a small manger. The ministry is so little now. मेरी जो सेवकाई है वो एक बहुत ही छोटी एक चरनी की सी सेवकाई है। Oh, my opportunities are very small and meager. और मेरे जो अवसर है मेरे लिए वो बहुत ही छोटे और बहुत कम है। I'm not able to express my talent and further my profession. मैं अपने गुणों को प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ कि अपने कैरियर में बढ़ूं। Everything might seem small like a manger. और हर एक चीज़ें बिल्कुल छोटी लगती हैं, मानो वो चरनी की तरह हो। And there were only animals surrounding them, no relatives, no family, no friends were there for them to celebrate the joy. और वहाँ उनके चारों तरफ केवल जानवर थे, उनका कोई रिश्तेदार, कोई प्रिय, कोई ऐसा नहीं था जिनके साथ वो इस आनंद को The मनाए। resources also, you might say that it is very little. और आप कह सकते हैं कि उनके पास जो स्रोत था आय का वो भी थोड़ा था। But even at this time, Mary and Joseph set their eyes on baby Jesus. लेकिन ऐसे समय में भी मरियम और यूसुफ ने अपनी आंखें यीशु पर ही लगाए रखी थी, And the joy of receiving Jesus. और यीशु को पाने का आनंद उनके अंदर था। When we also open the door to Him, say, Lord, help us spend this great joy, receive this great joy and light through you. जब हम भी उससे कहेंगे कि प्रभु हमारी सहायता करें कि आपके द्वारा हम आपके आने की इस महान रोशनी को प्राप्त कर सकें। Because no matter, even if we're in a small manger-like situation, the Lord is with us. क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि चाहे हम छोटे से चरनी की परिस्थिति में क्यों न हो, प्रभु हमारे साथ होता है। Great God is with us. वह महान परमेश्वर हमारे साथ होता है। Carry that joy even in the manger. और ऐसे समय में उस चरनी में भी वो आनंद लाता है। And
wise men will bring their resources for you when you work carrying this और joy. जब आप इस आनंद को अपने साथ लेकर के अपने कार्य में बढ़ते रहेंगे तो उन ज्योतिषों की तरह आपके लिए प्रावधान होगा। When you minister carrying with joy. जब आप आनंद के साथ सेवकाई करेंगे तो आपके लिए प्रावधान होंगे। Carry Jesus and keep moving forward. यीशु को लेकर के आप आगे बढ़ते रहें And the Lord will provide all for you and honor you. और परमेश्वर आपके लिए सारी व्यवस्था करेगा, आपका आदर करेगा। Yes, my friends, you may be in the manger. There is nobody to care for me. हाँ मेरे मित्रों, आप भी शायद चरनी में है, कहते हैं कि कोई नहीं जो मेरी सहायता करे। We are all alone. आप बिल्कुल अकेले हैं, Nobody to console us or comfort us or give us any food or anything. कोई भी नहीं जो आपको ढाढ़स दे, सांत्वना के दो शब्द कहे, आपकी सहायता करे, भोजन दे। But be of good cheer. लेकिन आप खुश होइए। That's a beautiful verse which we read in the Bible. एक खूबसूरत वचन है जिसे हम बाइबल में पाते हैं। Nahum 1:7 says, नहूम 1:7 कहता है, The Lord is good. यहोवा भला है, Your God is a good God, तुम्हारा परमेश्वर एक भला परमेश्वर a है, loving God, एक प्रेमी परमेश्वर a है, caring Father. एक चिंता करने वाला पिता है। Will comfort you at all times. वो सदा आपको ढाढ़स देगा। What a great God we have. हमारे पास कैसा महान ईश्वर है। And the word says, a strong hold in the day of trouble. और वो कहता है कि संकट में वो हमारे लिए दृढ़गढ़ है। So my beloved people, don't be worried. इसलिए मेरे प्रियो चिंता न करें। You are going to celebrate Christmas in a grand manner. आप बड़े ही अद्भुत और भव्य तरीके से क्रिस जयंती मना पाएंगे। Put your complete trust upon God. अपना पूरा भरोसा ईश्वर पर रखें। In the manger, God blessed Mary and Joseph and the little child in a beautiful way. उस चरनी में भी परमेश्वर ने यीशु, मरियम और यूसुफ को अद्भुत तरीके से आशीष दी। So many costly gifts were given to the baby. उस बच्चे को अनेक कीमती उपहार दिए गए। In the same way, बिल्कुल वैसे ही you will be honored this year. आप इस वर्ष आदर को पाएंगे। There's a beautiful verse which says, if you believe, you shall see the glory of God. एक खूबसूरत वचन है जो कहता है अगर तू विश्वास करो तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। Do not look to the manger, आप उस चरनी को न देखें, the cares of the world, संसार की चिंताओं को न all देखें, kinds of worries, हर प्रकार की चिंताएं, but look to God. लेकिन आप परमेश्वर को Put देखें, your complete trust upon Him. अपना पूरा भरोसा उस पर रखें You will be also honored. और आपको भी आदर मिलेगा। God is going to do miracles in your life. परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे This will be the greatest happy Christmas you will ever have. और आप जो है अपने जीवन का सबसे आनंदमय क्रिसमस What a पाएंगे। great God we have. हमारे पास कैसा महान ईश्वर God है। bless you. I wish you very, very happy Christmas and a beautiful and a blessed New Year. प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आप सबके लिए एक मंगलमय क्रिस जयंती और नववर्ष की कामना करती हूँ। Do not look to the manger, but look at the baby in the manger. आप उस चरनी को न देखें लेकिन चरनी में उस बच्चे को देखें Every good gift is contained in him. और उसी में ही हर एक भली वस्तुएं निहित है। Outside it's empty, बाहर से तो ये खाली है but we have one who has every gift in him. लेकिन हमारे पास एक है जिसके पास हमारे लिए सारे उपहार हैं। So even in my life, when I was studying in college in a different city, मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ जब मैं एक दूसरे शहर में कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। I was living alone and all of you were traveling and in a different place. आप जो हैं अलग अलग स्थानों में रहकर यात्राएं करते थे, मैं दूसरे शहर में थी। So during that time, you would all come visit me, stay with me for a few days, and mom would cook food for me. और कभी कभी आप सब अलग अलग समय पर आते और माँ जब आती तो वो मेरे लिए खाना बनाया करती थी। And she would make food and store it for me, and it'll be good for 2 weeks, and I would eat all that food. और वो मेरे लिए ढेर सा खाना बनाती और 2 सप्ताह तक जो है उन सारे रखे हुए खाने को मैं खाया करती थी। But then to show God's love, लेकिन परमेश्वर के प्रेम को दिखाने के लिए it was so surprising to me one day. एक दिन मेरे लिए बड़ी अजीब बात हुई। There was a friend of ours, a partner of ours, who knew that I was living alone in that place. वहाँ हमारी एक पार्टनर थी जिसे मालूम था कि मैं उस शहर में अकेले ही रह रही हूँ। So she immediately contacted mom and said, "Can I send something for Sweetie to eat?"
और तत्काल उन्होंने माँ से संपर्क किया और पूछा कि क्या मैं स्वीटी के खाने के लिए कुछ भेज सकती हूँ। And the most surprising thing was she wasn't even in that nearby in that state. और आश्चर्य की बात ये थी कि वो मेरे राज्य में नहीं थी, वहाँ पास She में। was in a different state, very far from that place. वो उस स्थान से बहुत दूर दूसरे राज्य में रहती थी। She said, I must send her something, some Indian food. I will freeze it and I will send it to her through courier. और उन्होंने कहा कि मैं उसके लिए कुछ अच्छा भारतीय भोजन बनाऊंगी और मैं उसे बना करके उसके पास कुरियर से She भेजूंगी। was so kind and concerned about you. हाँ, वो तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता कर रही थी। So not only her but through different people, God showed His love to me. और इस तरह से परमेश्वर ने केवल उनके द्वारा नहीं, अलग अलग लोगों के द्वारा अपने प्रेम को जताया। So because of that, I was so happy. और सब के कारण से मैं बहुत खुश थी। Even though I was living alone, जो भी मैं अकेले रहती थी, I never felt lonely. लेकिन मुझे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। So not only through you all, through the family, but through many different people who consider us as their own family. न केवल आप सब लोगों के द्वारा, लेकिन दूसरों के द्वारा भी जो हमें परिवार समझते मुझे अच्छा लगा। So because of that, I was like happily living there, and I was able to complete my studies. और इन सब के कारण से मैं वहाँ खुश खुश रह सकी और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकी। They would call me and encourage me to do more for God. वो मुझे कॉल करके परमेश्वर के लिए और कार्य करने के लिए ढाढ़स देते। A family who lived a few hours away would say, "Come for the weekend, and we will make you food. We will take you out, and we will have fun in that weekend." एक परिवार जो है, जो कुछ घंटे के ड्राइव पर था, वो हमेशा कहते वीकेंड में आओ और हम तुम्हारे लिए भोजन बनाएंगे और हम मिल करके आनंद मनाएंगे। So it was reassuring for me that God had put me in this place. और ये परमेश्वर की ओर से मेरे लिए निश्चयता था कि परमेश्वर ने मुझे वहाँ रखा He है gave me this mission to complete, और उसने मुझे यह मिशन दिया था कि मैं उसे पूरा करूं, so that I can do more for Him. ताकि मैं और भी ज्यादा परमेश्वर के लिए कर सकूं। So, not only did you complete your masters in your education, तो आपने न केवल अपनी पढ़ाई, अपना मास्टर्स पूरा किया, but that's where you started writing your songs and also the blogs which went around the world, and today it's a blessing to thousands upon thousands. लेकिन वहीं से ही तुमने अपने गाने लिखने शुरू किए और ब्लॉग लिखना शुरू किया, जो आज पूरे विश्व में लाखों के लिए आशीष का कारण है। Wow. It was so real how God helped me during that time उस समय परमेश्वर ने जो मेरे लिए सहायता की, वो बहुत ही वास्तविक था and showed His love in a practical way. और उसने अपना प्रेम मेरे लिए व्यवहारिक तरीके से दिखाया। So even in a lockdown or a shutdown situation, God provides. तो चाहे लॉकडाउन हो या शटडाउन हो, उस स्थिति में भी परमेश्वर हमारे लिए प्रावधान करते हैं। That's what Jesus came to show during Christmas. और यही दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रिसमस के समय आए। He was not born in a palace, वो एक महल में पैदा नहीं हुए, but he was born in the worst situation, worst circumstance. लेकिन वो सबसे बुरी परिस्थिति में, सबसे बुरे स्थान में पैदा हुए। But there all the provisions came to him. लेकिन वहाँ भी उनके लिए सारे प्रावधान जो है अद्भुत तरीके से आए। Many times we wonder why this worst circumstance, but it's there. God provides the greatest blessing which we cannot imagine, and He gets all the glory. हम हमेशा यही सोचते हैं कि मेरे जीवन में सबसे बुरी स्थिति क्यों, लेकिन उस स्थिति में भी परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमारे लिए सब कुछ वहाँ प्रावधान कराते हैं, उपलब्ध कराते Yes, we are what we are because of Jesus. हैं। सचमुच में हम जो भी हैं यीशु के कारण ही हैं। As we were और जैसे हम थे describing about Jesus, और यीशु मसीह के बारे में हम जिस तरह से विवरण दे रहे थे, Jesus came into this world through a word. प्रभु यीशु मसीह संसार में एक वचन के रूप में आए। The word came to Joseph when he was about to break his engagement. और एक वचन यूसुफ के पास तब पहुंचा जब वो अपने मंगनी को तोड़ने वाला था। The word came to Simeon the prophet through the same word. और उसी वचन के द्वारा से एक संदेश जो है सिमोन के पास आया। The word came to Anna हन्ना के पास एक वचन आया through prophecy. और वो जो वचन था वो भविष्यवाणी के वचन के द्वारा हुआ। The word came to the wise men. वैसे ही ज्योतिषियों के पास भी वो वचन आया। The word came thousands of years before to the prophets like Isaiah.
और यशायाह जैसे भविष्यवक्ताओं के पास ये वचन जो था हजारों साल पहले आ गया था। The word came to Mary while she was in her home before she would get married. और विवाह के पहले यही वचन जो था जब मरियम अपने घर में थी उसके पास भी आया। And the word has come to us also now. और अब यह वचन जो है हमारे पास भी आया है। Especially during the lockdown period, we were locked up, and the Lord opened a way for us to preach the word more, even in the time of pandemic. इस कोरोना महामारी के समय में भी जबकि हम सब लॉकडाउन में बंद थे, परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ते खोले कि हम और भी ज्यादा वचन का प्रचार कर सकें। As the Lord gave you the vision to open a family channel during this time. जैसे कि परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया कि इस समय में आप जो है फैमिली चैनल को प्रारंभ The करें, whole family we were ministering through the word. और पूरा परिवार जो है वचन की सेवा इसके द्वारा कर रहे हैं। God revealed so many things we could not even understand during those days, and we could share the good news to thousands of people. उन दिनों में बहुत सी ऐसी चीजें थी जो हम समझ नहीं पाए, लेकिन तो भी हमने हजारों लोगों के साथ सुसमाचार को बांटा। And this word became flesh. और यही वचन देहधारी हुआ। And this word is nothing else but Jesus. और ये वचन कोई और नहीं, सिर्फ यीशु The है। Lord gave Jesus to us through this word even today. आज भी उसी वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें यीशु को दिया है। This word gives strength to our bones. और यह जो वचन है हमारी हड्डियों को बल देता है। This word makes us live every day. और यही वचन हमें प्रतिदिन जीने में मदद करता This है। word makes us to enjoy all things in this world. और इस संसार में हर एक चीजों का आनंद लेने में यह वचन सहायता करता है। Dear friends, my sisters and brothers, do not be discouraged. मेरे मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, आप कदापि भी निराश न Do हो। not even miss a day without reading the word. आप उसके वचन को पढ़े बगैर एक दिन भी यूं ही व्यर्थ न जाने दें। Only this word will give us life. केवल यही वचन है जो हमें जीवन देगा। Jesus says, because I live, you will live also. यीशु कहता है क्योंकि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। Without him, we are nothing, dear friends. प्रिय मित्रों, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। May this word strengthen you every day. यही वचन आपको प्रतिदिन बलवंत करे। Let us celebrate this word even today और आइए आज भी हम इस वचन का आनंद लें and love Jesus और यीशु से प्यार करें, and live Jesus. यीशु से और प्यार करें, And let us encourage others through this word. और इस वचन के द्वारा हम औरों को भी ढाढ़स दें। Have a joyous Christmas. आपका बड़ा दिन बहुत ही आनंदमय हो। Wonderful. Shilpa, over to you. शिल्पा, वापस आपके पास। When Atta was talking about the word only, I was also thinking of all the promises which God has given us. जब मम्मा जो है वचन के बारे में बात कर रही थी तो मुझे सारी वो प्रतिज्ञाएं याद आ रही थी जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। Even during the first Christmas, an angel appeared and spoke to Mary. जब पहला क्रिसमस हुआ तो उस समय स्वर्गदूत जो है मरियम के पास प्रकट हुआ। It would have been so unbelievable for Mary to see an angel appear and talk to her. और मरियम के लिए यह तो अविश्वसनीय था कि एक दूत प्रकट होकर के उससे बात करे। But even that, because it was from God, she believed it and she held on to it. लेकिन क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से था, उसने उसको विश्वास किया और उसी पर बनी रही। She was not thinking, oh, why would the Lord choose me to bear Jesus Christ? ये यही नहीं सोचती रही बार बार कि परमेश्वर ने यीशु की पैदाइश के लिए मुझे ही क्यों चुना है। She knew that this was from God. वो जानती थी कि ये सब परमेश्वर की ओर से था। Even like that in our lives also, God has given us so many promises and prophecies. वैसे ही हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने अनेक भविष्यवाणियां और प्रतिज्ञाएं दी हैं। But when we hold on to it and when we have faith, लेकिन जब हम उनको थामे रहते हैं और विश्वास करते हैं each and every promise will be fulfilled. तो हर एक प्रतिज्ञा जो हमारे लिए पूरी होगी। Just like how it was fulfilled in Mary's life, बिल्कुल जैसे मरियम के जीवन में वो पूरी हुई, this Christmas also, इस ख्रिस्ट जयंती के समय में भी
God is going to fulfill all the promises in your life. परमेश्वर आपके जीवन में हर एक प्रतिज्ञा को पूरी करेंगे, So don't be discouraged. इसलिए बिल्कुल भी आप निराश ना हो। Don't think it's taking so long. मत सोचिए कि बहुत समय लग रहा है। At the right time, the Lord will do it for you. और निश्चय ही सही समय पर परमेश्वर आपके लिए वो सब पूरा करेगा। Wow, that's beautiful. ओ ये तो खूबसूरत है। He does everything beautiful in its time. परमेश्वर अपने समय में हर एक चीजों को खूबसूरत तरीके से करता है। He came during the fullness of time. समय के पूर्ण होने पर प्रभु यीशु मसीह आए। Father, fulfill all your plans and promises in the lives of your children this Christmas. पिताजी इस कृष्ण जयंती के समय में अपनी हर एक प्रतिज्ञा को अपने बच्चों के जीवन में पूरा करें। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। We all want to wish you a very blessed Merry Christmas. आप सबको एक आशीषमय और आनंदमय कृष्ण जयंती की शुभकामनाएं।